करेंगे। प्रभु हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ इस सम्मुख आए हैं। फिर से हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने मौका दिया कि हम तेरे विचार को कर सकें। प्रभु अपने निकम्मे दास को इस्तेमाल करना तुच्छ है और इसको प्रभु अपनी आत्मा से भरपूर करिए। और प्रभु जी हम तेरे वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ सुनाने वाले बन सकें। जो बातें तूने हमें सिखाई हैं हम तू उसको सिखाएं और प्रभु हम तेरे लोग कहलाएं। और प्रभु जी आप हमें आशीष दें। जो फेसबुक पर सुनेंगे आप बाद में सुनेंगे, पिता हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और जो शेयर करेंगे उन सब पर तेरी आशीष हो, ताकि हम कह सकें प्रभु ने हमसे बातें करी। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, हमसे बोल अब बात कर। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और जो कि मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं पढ़ूंगा और उसकी 17 आयत तक। इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा के से देह को क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे है परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेखापन की आत्मा मिली है, जिससे कि हम हे हब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान हैं तो वारिस भी होंगे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम 16वीं आयत पर ध्यान करेंगे और उसको मैं फिर से पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हमें चर्च से हम लोग जाते हैं और चर्च में हम कलीसिया के सदस्य बन के रह गए हैं। कोई बड़ी चर्च की कलीसिया का सदस्य है, कोई छोटी कलीसिया का चर्च सदस्य है, लेकिन पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। क्या मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की संतान हैं? क्या ये हमने कभी सुना या जाना है कि नहीं? परमेश्वर हमसे कलीसिया की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर हमसे सदस्यता की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर की संतान बने। आइए हम परमेश्वर के जन कहलाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं, परमेश्वर की जनता कहलाएं, परमेश्वर के राज के हम वारिस बन जाएं। वो हमारा पिता बन जाए, हमारा वो स्वामी बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कब तक हम काल में रहेंगे? और परमेश्वर अपनों के लिए बचाने के लिए आया है। हम उसके लोग हैं, उसकी संतान हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इस अध्याय को फिर से पढ़ें और वहाँ पर कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, हम पर 14वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। चर्च की विधि बदल सकती है, चर्च के नियम बदल सकते हैं, चर्च की क्रियाशाली बदल सकती है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध हो जाता है। जिस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा, मैं पेड़ हूँ तुम डालियाँ और तुम मुझ में बने रहो तो तुम मेरे कहलाओगे, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। इसी चीज़ को पौलुस लिखता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के हम वारिस हैं, परमेश्वर के राज के हम अधिकारी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा।
तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। चर्च को लिए नहीं कहा, कलीसिया के लिए नहीं कहा, प्रभु ने बस इतना कहा, मेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहेंगी। आज हमें इस चीज से हमें वंचित कर दिया कि हम परमेश्वर की संतान नहीं बन पाए, और जब हम परमेश्वर की संतान नहीं बन पाए तो हमें परमेश्वर के हम वारिस नहीं बन पाए, और न हम परमेश्वर की आशीष में प्राप्त हो पाई। पिता उन्हीं को आशीष देता है जो उसकी संतान है। एक संसारिक पिता उन्हीं के लिए खर्च करता है जो उनके बच्चे हैं। आइए हम परमेश्वर की संतान बनाएं, उसके कहलाएं, उसके राज के हम अधिकारी बन जाएं, और उसके राज में हम प्रवेश करने वाले बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को पौलुस कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर हमें इस धरती पर इसलिए आया, हमारे लिए आया कि हम परमेश्वर के जन कहलाएं, संतान कहलाएं। यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया है कि हमें अपने खून से खरीदें और हम उसकी संतान बनाएं। हमारे लिए उसने कीमत चुकाई है। कितनी बड़ी बात है कि मुझे और आपको ये नहीं बताया गया, सिखाया गया। और आइए हम सीखें कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के जन कहलाएं। मेरे प्यारे भाई, उस चीज को पौलुस कहता है, आइए हमें कहता है तुम भयभीत से मत जियो। हमें प्रभु ने लेखापन का अधिकार दिया है। मेरे प्यारे, हमारे लिए बहुत कुछ लिख दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, उसकी अगर हम 17वीं आयत को पढ़ें तो परमेश्वर हमें वारिस के लिए कहता है, हम परमेश्वर के वारिस हैं, उसके वंश के लोग हैं, क्योंकि प्रभु जी ने हमें अपनी संतान ठहराया है। प्रभु ने हमें अपने राज के लिए स्थापित किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस चीज़ को कह रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को कर नहीं पाए। बस हम चर्च के सदस्य बन के रह गए। कोई 50 रुपये का सदस्य है, कोई 100 रुपये का सदस्य है, कोई 500 का, 1000 का, 2000 का, लेकिन प्रभु सदस्य मेंबरशिप नहीं देता। प्रभु जी तो हमें संतान बनाना चाहता है, अपने वंश के लोगों को बनाना चाहता है, हम अपनी प्रजा बनाना चाहता है, हम अपने घर का अधिकारी बनाना चाहता है, हम उसके राज की संतान बन जाएं, स्वर्ग में और पृथ्वी के उसके अधिकारी हों। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी संतान कहलाएं, उसके लोग कहलाएं, हमारे ऊपर प्रभु की मोहर पाई जाए कि हम कह सके बेधड़क। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो उसका पिता था, उसका वो स्वामी था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के जन कहलाएं। मेरे बड़े अफसोस की बात है कि मैं और आप परमेश्वर के वारिस और उसके संतान, उसके पुत्र नहीं कहला पाए, क्योंकि प्रभु ने हमारे अपने खून से खरीदा है। जब एक पिता, संसारिक पिता, अपनी मेहनत से बच्चों को पाल परोस के बड़ा करता है तो उस पर घमंड करता है। आज परमेश्वर मुझ पर घमंड करना चाहता है, आप पर घमंड करना चाहता है, और ये सुनना चाहता है कि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक बांध दिया गया है कि तुम चर्च के सदस्य बन जाओ। मेरे प्यारे, सदस्य तो सिर्फ हमारे लिए शादी के लिए हो सकता है, हमारी मृत्यु में काम कर सकता है चर्च, मेरे खुदा का खादिम कर सकता है बस। लेकिन हमें परमेश्वर के राज में वही लोग जाएंगे जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, जो उसके वंश के लोग हैं। ऐरा गैरा लोग नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर की संतान के ऊपर वचन दें। आइए मैं और आप परमेश्वर की संतान बने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो खोल के देख सकते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं, मैं तुम्हारा पिता हूँगा, मैं तुम्हारा पिता हूँगा। अगर वो पिता है तो उसके बच्चे भी होंगे, वो मैं और आप है। लेकिन आज हम चर्च के मेंबर बन के रह गए। में अफसोस की बात है, हमने उस पिता को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। उस पिता से ज़्यादा हमने चर्च को इम्पोर्टेंस दे दिया, उस पिता से ज़्यादा हमने लोगों को इम्पोर्टेंस दे दिया, महत्व दे दिया। मेरे प्यारे, और प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये मेंबरशिप कहाँ से आ गई, सदस्यता कहाँ से आ गई? प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। आज क्या आपसे सवाल प्रभु कर रहा है,
प्रभु मुझसे सवाल कर रहा है, दिनेश तू मेरा बेटा है। सुनने वालों से सवाल कर रहा है, क्या तू मेरा बेटा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उसके बेटे बन के नहीं रहे। वो हमारा बेटा, वो हमारा पिता है। हम उसकी संतान कहलाएं, हम उसके अनुसार चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु की संतान नहीं बन पाए तो बड़े अफसोस की बात है। कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। आज ही मेंबर हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, बहुत से खुदा के खादियों को बुरा लगे वचन, कोई बात नहीं। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और जो बाइबल मुझे सिखाती है मैं उसी के अनुसार कहूँगा। और यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियाँ बन जाएं। आगे लिखता है, क्या कहता है, देखिए, मैं तुम्हारा बेटा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है। ये किसी संस्था का वचन नहीं, किसी चर्च का वचन नहीं, किसी के नियम नहीं, किसी को चीज़ ने हमें ठहराया नहीं। कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। पिताजी हमसे सिर्फ बेटे और बेटियाँ का संबंध रखता है, दादा परदादा का संबंध नहीं रखता। खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। प्रभु ने इसहाक से कहा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। ये नहीं कहा तेरे दादा को दूंगा, तेरे परदादा को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। वंश से वह रखता है, प्रेजेंट पे बात करता है, पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तेरे वंश को, जब याकूब आता है, याकूब से प्रभु कहता है, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरी संतान को आशीष दूंगा। खुदा ने दाऊद से भी ऐसी कहा। आज क्या मैं और आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं या नहीं? पुराने नियम में भी प्रभु तरस के रह गया। प्रभु पुराने नियम में भी अपने दिल से बहुत कार्य कर चुका, पिता को उसको कोई नहीं मान पाया, बहुत कम लोग। पुराने नियम, यीशु मसीह ने नए नियम में पिता को इतना दर्शाया है कि हम और आप उसकी संतान बन जाएं और हम उसके लोग कहलाएं, हम उसकी संतान कहलाएं। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहता है, अच्छा चरवा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। अगर आप ये कहते हम चर्च के सदस्य हैं, चर्च के घंटे नहीं सुनाई देते, तब भी हम लेट पहुंचते हैं। अगर हम बेटे बेटियां हैं तो इब्राहिमियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में प्रभु कहता है, उसके 7 में जिसे पुत्र बना लेता है प्रभु उसकी ताड़ना भी करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी ताड़ना करी? क्या आपको पुत्र बनाया? क्या प्रभु ने आपको अपनी बेटी बनाया? क्या प्रभु ने आपकी अपनी संतान बनाया? पौलुस कहता है रोमियो उसका 8 अध्याय की 16 में, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। और प्रभु यहाँ पर कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा। आज खुदा के खादिम पादरी लोग कहते हैं हम पादरी हैं, क्या वो मेरा बाप है जो स्वर्ग में है? यीशु मसीह ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। वो पिता और पुत्र का संबंध है। मेरा और पिता का संबंध जुड़ जाए, ये बड़े अफसोस की बात है। आज तक हम उस पिता को नहीं जान पाए, आज मैं और आप उसकी संतान नहीं बन पाए। और यह कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटियाँ बेटियाँ होंगे। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के जन कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे बड़ी आशा रखता है। मेरे प्यारे, इसलिए प्रभु कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक के 6 अध्याय में, जिसे वो पुत्र बना लेता है वह उसकी ताड़ना करता है, उसको सही रास्ते पर रखता है। एक संसारिक पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, और वो तो हमारा संसार का रचने वाला है, वो हमारा बनाने वाला है। वो आज हमसे कह रहा है, मैं तुझे अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ, अपनी पुत्री बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं समय समय में तेरी ताड़ना कर सकूँ,
मैं समय समय में तुझे आशीष दे सकूं। मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आओ, तुम मेरी संतान बनाओ। इसलिए बाइबल कहती है तुम उसे पहचानो और उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, रोमियो के यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 11-12 में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। काश हम प्रभु को पहचानते। आज प्रभु हमारे घर आए, प्रभु हमारे घर में हम आकर उसे पहचाने। आज हमें ये सिखाया गया से चढ़ जाओ, प्रभु की हम संतान नहीं बन पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पुत्र का नाम देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है बाप अपने बच्चों की बिल करता है, बच्चों के नाम संपत्ति लिख के चला जाता है, अपने परिवार को नहीं, अपने बच्चों को, अपने खानदान को छोड़ देता है, वो बच्चों से लगाव करने लगता है। आज प्रभु कह रहा है मैं अपने घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, और जितनों ने उसे पहचाना है वो परमेश्वर की संतान कहलाए हैं, परमेश्वर के लोग कहलाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरी भीड़ें मेरा आवाज़ को सुनती हैं, मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरी आवाज़ के साथ चलती हैं। जहाँ पिता है वहाँ उसकी संतान है। एक पिता अपने बच्चों के लिए घर बनाता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए भी घर बनाया जो उसकी संतान है। अब आप ये सोचिए स्वर्ग में कौन लोग जाएंगे। मैंने 2 चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, जो उसकी संतान है या जो चर्च के सदस्य हैं। ये चीज़ को आप सोचिए। कहीं प्रभु ऐसा ना कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम मेरे बेटे और बेटियां नहीं हो, तुम मेरे जन नहीं हो, मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं पहचानता। आप बहुत लोग कहते हैं मैंने इतने बपतिस्मे दे दिए, मैंने इतने जनों को मैंने कन्फर्म कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर की संतान बन पाए हैं? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन पाए हैं? परमेश्वर के जन कहलाते हैं या नहीं? क्या प्रभु ने आपको अपने आदि वारिस बनाया है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर के वारिस बन जाएं, परमेश्वर की संतान बन जाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं। आज हमारे जीवन के अंदर ये बड़े अफसोस की बात है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अगर परमेश्वर की संतान कहलाते तो हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी होती, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम रहता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम दूसरों को सम्मान देने वाले बनते, लेकिन हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी व्यतीत करते रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर से संबंध रखने वाले बन सकें। प्रभु ने इब्राहिम से संबंध रखा, ये प्रभु इब्राहिम के साथ साथ चलता रहा, वो उसकी संतान बनता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नाम चर्च से कटवा लें, मैं ये नहीं कह रहा कि चंदा देने करना बंद कर दें। आओ हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं। वो हमारे घर आया और जितनों ने उसको पहचाना नहीं, आज क्या मैं और आप परमेश्वर के जन कहलाते हैं? आज प्रभु कहता है, प्रभु ने पिता का सब कितनी बार इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 16 में, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। यहाँ पर पिता का शब्द है, और वो जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों के कार्य को देख के बड़ा खुश होता है, जब उसके बच्चे काबिल बन जाते बड़ा खुश होता है। आज मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जिसने मुझे जीवन दिया है, वो मेरे कार्य को देख के खुश है या नहीं? क्या मैं उसके अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ या नहीं? आज परमेश्वर चाहता है
कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। आइए हम भजन संहिता 105 उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास हमें बताता है। भजन संहिता 105 और उसकी 6ठी आयत, हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, वह तुझको अब उसके चुने हुए हो, उसके चुने हुए हिजा है। आज प्रभु दाऊद लिखता है, तो उसके चुने हुए हो, तो उसके वंश के लोग हो। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। फिर हिजाक आता है, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। प्रभु फिर याकूब से कहता है, उसी चीज़ को दाऊद कहता लिखता है। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, याकूब से कहा, तुम मेरे वंश के लोग कहलाना, तुम मेरी प्रजा कहलाना, तुम मेरे समाज के लोग कहलाना। पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता, तुम चुने हुए वंश, अधिकारी, राजधिकारी, पर चुने हुए लोग हो, पवित्र किए हुए लोग हो। लेकिन हम सिमट के रह गए। हमने प्रभु को नहीं जाना, अपने पिता को नहीं जाना, अपने परमेश्वर को नहीं जाना, जो हमसे चाहता है कि हम उसके वंश के लोग कहलाएं, उसके बेटे बेटियां कहलाएं। 2 कुरिन्थी में कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा तुमसे ये कहता हूँ। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत और उसकी 21वीं आयत। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, देखिए प्रभु मरियम से क्या कहते हैं। देखिए 7वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। अभी तो प्रभु जी हमसे पुत्र की बात कर रहा है, अभी प्रभु हमसे पुत्री की बात कर रहा है, संतान की बात कर रहा है। यहाँ तो प्रभु भाई और बहन की बात करने लगा है। आओ हम परमेश्वर की संतान बन जाएं, वो हमारा भाई बन जाए, वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ हम चर्च के सदस्य बन के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर, यहाँ पर प्रभु कह रहा है, तू मेरे भाइयों के पास जा। ये नहीं कहा चेलों के पास जा, उन डरपोकों के पास जा जो मुझे छोड़ के चले गए। मेरी संतान के पास जाओ। हे मरियम, आज प्रभु कह रहा है। आइए 21वीं आयत को, मैं प्रभु का वचन हमें बताता है, 21वीं आयत को पढ़ें। और वहाँ पर प्रभु क्या कहता है 21वीं आयत, यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं वैसे तुम्हें भेजता हूँ। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वो हमारा पिता है। अगर वो हमारा पिता है तो आज अपने दिल से पूछो, अपने विवेक से पूछो, क्या वो हमारा पिता बना है या नहीं, या परमेश्वर बन के रह गया। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, बदला रखने वाला परमेश्वर है। पिता अपने बच्चों से कभी रूठता नहीं। अगर हम उससे अपशब्द भी बोल दें, फिर भी हमारे अंदर एक थोड़ा सा प्यार बना रहेगा बच्चों के प्रति। हम अपने बच्चों के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए कितना प्रयास किया, आज प्रभु ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है हमें बचाने के लिए। आइए हम प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, उसकी 45 और उसकी 48वीं आयत को देखेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय,
उसकी 45 और 48वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ये आपने जरूर ये आयतों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। अधिक तुम अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। महसूल लेने वाले भी 45 में आए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, जिससे तुम अपने परमेश्वर की संतान ठहरो। मेरे प्यारे भाइयों का हम इसकी 44 में आयत को, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम परमेश्वर की संतान ठहरो। ये शब्द आ गया, वो हमारा पिता कहलाए। हमारे देखिए वहाँ पर मेंबरशिप नहीं है, सिर्फ प्रभु ने आज्ञा दी है तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। अपने लोगों सताने वालों के लिए आज दुआ नहीं हो रही। सताने वाला का ऐसे लोग देखे हैं कि लोग चर्च को छोड़ के चले जाते अपने सताने वालों के पास, अपने सताने वालों के पास बैठना पसंद नहीं करते। ये पास्टर लोग देखते हैं, जानते हैं, वहाँ से देखते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम कैसे हम परमेश्वर की संतान करेंगे, उसकी 48वीं आयत। और यहाँ इसलिए